आज दरवाज़े पे दस्तक थी, जैसे कोई पुरानी याद दर आई हो, जैसे एक पुरानी ठंडी हवा का झोंका बस दरवाज़े पे दस्तक दे रहा हो, किसी की मिठास, किसी की प्यार और किसी के अपनेपन के साथ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स। दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से होंगी। तो यहाँ पे एक पार्सल आया था जो मैंने ही मंगाया था। किसी ने कहा कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं, क्या लाना है आपके लिए। दिली ख्वाहिश थी कुछ तो लाना है, और मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कुछ मंगाना है। तो क्यों ना खन खन की चूड़ियों से शुरू किया जाए। मैंने मंगाया ये। भाई यहाँ चूड़ियाँ तो मिलती हैं, लेकिन अपने जैसे मिलती हैं कांच की, वो यहाँ कहाँ। अपनी मिट्टी की खुशबू और हवाओं की खुशबू का अलग ही एक मज़ा है, अलग मोहब्बत है, एक एहसास है, एक जुड़ी हुई चीज़ों से खुशियाँ हैं। हम छोटे छोटे होते थे, कांच की चूड़ियाँ देखकर बड़ी खुश हो जाया करती थी। और कहते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चों को कांच की चूड़ियाँ कौन ही पहनाता है, तो हम भी देखकर बस आह भरते थे कि बड़े हो जाएंगे तो पहन लेंगे। यहाँ ये ट्रेंड की चूड़ियाँ मिलती भी नहीं हैं। अपने यहाँ ये ट्रेंड था कांच की चूड़ियों का और ऐसी वाली डिज़ाइंस का, तो फिर मैंने भी मंगाया। तो उन्होंने मैच करते हुए ये चूड़ियाँ ला ली और बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे कलर्स थे। और मुझे दिल कर इतनी खुशी हुई कि ऐसे लगा मानो जैसे अपनी मिट्टी की खुशबू ने दस्तक दी हो। पहनते हुए एहसास हुआ कि ठंडी हवा छू रही हो। ऐसे लगा कितने दिनों के बाद मैंने अपनी मिट्टी को हाथ लगाया हो। सच कहते हैं अपने यहाँ का जो होता है वो मज़ा अलग ही होता है। फिर क्या, ये मेरी बच्चियाँ भी आ गई, मम्मा हमारे लिए मंगाया है, मम्मा हमारे लिए मंगाया। मैंने कहा नहीं भाई, ये बस मेरे साइज़ की और मेरे लिए हैं। छोटे बच्चों को कहाँ ही चूड़ियाँ पहनाते हैं। फिर क्या था जी, और एक पार्सल आया और ये अमेज़ॉन से आया। मेरे हस्बैंड ने कुछ घर की चीज़ें मंगाई, जैसे साबुन, तेल और ये चटनी हो गई। आप कहते होंगे कि क्या ही ये आपके शॉप्स में नहीं मिलते होंगे, लेकिन खैर घर बैठे बैठे चीज़ें आ जाती हैं तो कौन ही जाया करेगा दुकान, और अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो ये मेरे शौहर ने पैंट मंगाई है, पता नहीं अब और चीज़ें हैं बहुत सारी। बच्ची के लिए कपड़े मंगाए, उतना ख़ास स्टफ़ नहीं था तो सोच रहे थे कि रिटर्न दे दें। ये देखिए तेल मंगाया, और सही है ना कि घर बैठे इतनी सारी चीज़ें मेरी बच्चियों ने ना फैला के रखी हुई थी, पूछो नहीं। खुलात महक उठी गुलाब जलेबियों की, लिफाफे में लिपटे वो गर्मजोशी से, जैसे सदियों के बाद मोहब्बत का एक टुकड़ा हाथों में आया हो। जी, मैंने अपने पुराने वाले पार्सल के बारे में कह रही थी कि इसमें मिठाइयाँ भी थी ना, बहुत ऐसे खोलने से खुशबू मिठाइयों की ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी ताज़ी बन के आई हो। कहते हैं ना मोहब्बत से कुछ भी दो तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छे लगे। यहाँ मंगाया, खोला बक्सा, निकला जूता, और ये जूता था मेरे हस्बैंड के, और बहुत प्यारा जूता लग रहा था। चूड़ियाँ वहीं सादा मगर दिल से भरी हुई, जैसे बचपन की चूड़ी हुई ये शामें हों। मिठाइयाँ वही जो त्योहारों में चमकती थी, और दवाइयाँ जो माँ हमेशा याद रख कर देती थी कि बेटा बाहर की हवा बदलती है, लेकिन दिल से ख्याल रखना अपनी और अपने बच्चों का। तो यहाँ पे दवाइयाँ भी आ गई थी, जो पहले मैंने खोला पार्सल, और दवाइयाँ अपने यहाँ अच्छी मिल जाती हैं ना, तो मेरे हस्बैंड ने वही दवाइयाँ भी मंगाई थी। और यही इंडक्शन है भाई, ये इंडक्शन तो मुझे लगना ही लगना है, इसके बगैर तो खाना पक नहीं सकता। मैंने एक एक चीज़ निकाली, जैसे वक्त के धागे खुलते गए। हर पैकेट में एक कहानी छुपी थी, हर खुशबू में एक याद थी, हर मिठाई में एक मुस्कुराहट सी थी। यहाँ पे सुबह का टाइम था, और ये देखिए यहाँ पे ये मुर्गियों का जाला भी यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको। और मेरी यहाँ पे प्रिपरेशन थी ब्रेकफास्ट की। फिर जैसे किस्मत ने कहा बस एक नहीं और भी देख लें ज़रा, दरवाजे पे एक नया और पार्सल था। इस बार अमेज़ॉन का था। फिर नाश्ते का वक्त आया, मैंने पोहा बनाया।
पहले मैंने पोहे में हल्दी की मुस्कुराहट डाली, तेल में मूंगफली महकी और साथ में इसके मैंने करी पत्ता, प्याज और मिर्चों का बघार दिया। जीरा, मोहरी सब डाल के, राई डाल के मैंने इसको अच्छे से भूना। भूनती गई वही खुशबू, जैसे कह रही हो कि आज फिर कुछ मज़ेदार सा बनेगा, वही देसी खाना, वही देसी ब्रेकफास्ट बनेगा। और इसे खाकर याद आया वही बचपन में जो हम ब्रेकफास्ट में खाया करते थे कि मूंगफली से भरा हुआ एक पोहे का प्लेट। आप इसमें वैरायटी भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे अपना वेजिटेबल्स हो गया, बहुत इसमें वैरायटी हो जाती है। और इसके साथ एक चाय का कप मिल जाए तो बात ही क्या। ऐसे लगता है ना कि एक चाय का कप हो और एक पोहे की प्लेट हो और हम आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए इसका मज़ा लें। शुक्रिया उन हाथों का जिन्होंने याद रखा, शुक्रिया उन लम्हात का जिन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये लम्हे फिर नहीं आएंगे, जीना है तो जी भर के जी लो। यहाँ पे पोहा अच्छे से चमका और इसमें ये हल्दी मैं डाल रही थी। हल्दी की महक, प्याज की खुशबू और वो तड़कों की खुशबू ने यूँ किचन को घेरा हुआ था जैसे मानो खुशियों ने घेर लिया हो। ये इतनी अच्छे से इसकी खुशबू आ रही थी जैसे पूछो नहीं। हल्दी की इतनी प्यारी और इतनी मिट्टी सी खुशबू कि ये बस याद दिला रही थी वही अपना जड़ों की जहाँ से हम आए हैं। ज़िंदगी एक पार्सल की तरह होती है, कभी चाय की खुशबू की तरह, कभी मिठाइयों की महक की तरह और कभी यादों की जायके की तरह। बस खोलते जाओ और बस मोहब्बत मिलती रहेगी। यहाँ हल्दी वही डाली, वही खुशबू जो अपनी माँ के हाथों की थी। आप भी याद करते होंगे कि मेरी दादी नानी ऐसे बनाती होगी। बस यही स्वाद तो हैं, यही टेस्ट और यही जायके तो हैं जो हमें अपने अपनों से जोड़ते हैं, उनकी याद दिलाते हैं वक्त ब वक्त। और उन्हीं यादों में हम अपने आप को जीना सीख जाते हैं और याद करते हैं कि हमारे पुराने दादी नानी कितनी कोई मेहनत करते थे और हमें एक एक चीज़ खिलाते पिलाते थे और कितने प्यार से बनाते थे। उनके प्यार मोहब्बत का एहसास हमें ज़िंदगी भर होता रहेगा इन्हीं खाने और इन्हीं जायकों के साथ, क्योंकि ये जायके खाने हम बरसों से खाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें उनकी याद यूँ दिला देती हैं कि हमें समझ में तक नहीं आता कि कब कोई तार किस तार से जुड़ जाए, कब कोई जायका किस जायके से मिल जाए। ऐसा ही चखना जैसे हम पहले अपनी अम्मी के हाथ में चखा करते थे। हमारी अम्मी हमें चखाया करती थी कि लो बेटा नमक हुआ है, टेस्ट अच्छा बना है, कैसा बना है, ज़रा खा के और टेस्ट करके बता दो। बस इस पे वही स्माइल मैंने बिखेर दी। मेरी माँ हमेशा अनार के दाने पोहे पे डाल के हमें सर्व करती थी कि बेटा बना देखो कैसे लग रहे हैं ये रंग बिरंगी, पीले, नील, हरा और एक अच्छा सा गुलाबी सा रंग। यहाँ देखिए मेरा पोहा बन के रेडी था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।